हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। तहलका इंडिया 24 में स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। किरण पुनिया सर, एक चीज़ तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है, मैं समय समय पे सोशल मीडिया में एक चीज़ को काफ़ी नोटिस करते रहते हैं कि आप पे जो गुरुग्राम की जो बदहाली है हाँ जी। उसके बारे में आप समय समय पे बातें उठाते रहते हैं, चाहे वो खड्डे को लेकर हो, चाहे कूड़ा करकट को लेकर हो, चाहे लाइट को लेकर हो, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो बदहाली की पूरा गुरुग्राम आज जी रहा है। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिरकार 10 साल भाजपा की सरकार भी रही, इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है। नहीं, देखिए, हालात को लेकर इसके लिए सरकार ही ज़िम्मेदार है। अब जी, हमने को पहले कांग्रेस सरकार से परेशान थे, इसी वजह से हमने बीजेपी सरकार को मौका दिया। लेकिन बीजेपी सरकार की तो कांग्रेस से भी बुरी हालत है। जी, अब जैसे आपने कहा भी समय-समय पर मैं ये मुद्दे उठाता रहता हूँ। अब हमारे सुधीर सिंगला एमएलए को ही लगा लो, उनके बिल्कुल घर से मात्र 100 मीटर दूरी पर कूड़े का इतना बुरा हाल है, क्या उनको दिखाई नहीं देता है? हम्म, गुरुग्राम की आम जनता तो परेशान है ही, हम्म। भाई पूरे गुरुग्राम का बुरा हाल है। नहीं, गुरुग्राम में काफ़ी गलियों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, पीने के बिल्कुल। पानी की अच्छे नहीं है, नालियाँ टूटी पड़ी है, सड़कें की हालत बड़ी खस्ता है। आखिरकार गुरुग्राम हरियाणा का एक बहुत बड़ा एक हब माना जाता है, जिसमें बिल्कुल, कंपनियां वगैरह भी है, जिसमें पैसा बहुत है, जिसमें सरकार का खजाना तक बढ़ता है। बिल्कुल जी। फिर ये लेकिन हम बदहाली तो की हालत क्यों है? इसकी वजह से क्या इसके विधायक अनदेखी कर रहे हैं? क्योंकि गुरुग्राम ने भाजपा का विधायक भी दिया है। इसमें बीजेपी सरकार में ना ही किसी मेयर की चलती है, ना ही विधायक की चलती है, अमित शाह और मोदी जी की चलती है। ये खाली डम्मी समझो कि भाई हमने यहाँ लाके ना एमएलए दे दिया, हमने आपको मेयर दे दिया। ये बेचारे खुद ही परेशान हैं, इनके नहीं, अपने खुद इसके के काम। इसके बाद में तो सर, अगर आप बात करेंगे सर, अब भी जैसे अमित शाह जी की, मोदी जी की, ठीक है, हाँ जी। इससे पहले चीफ मिनिस्टर भी तो आते, हरियाणा के पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, अभी नायब सिंह सैनी जी हैं। मनोहर लाल खट्टर जी की भी यही है कि भी कोई अधिकारी ये उनको ऑर्डर दे जाते हैं कि भाई ये काम कर दो। पंचायत मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास में है। सरकारी अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है जी। जी, खुद सीएम की ये गुड़गांव के बारे में बोल सकते हैं जी, इस काम को करा दो, लेकिन सरकारी अधिकारी अनदेखी करते हैं क्योंकि सरकार के ऊपर इनका दबाव नहीं है। एक चीज और करूंगा पुनिया साहब, कि हाँ आखिरकार कि सत्ता पक्ष के साथ में विपक्ष भी खामोश बैठा है, मुकदर बन के बैठा हुआ है। वो सिर्फ यही है जो डरा हुआ विपक्ष। अब जैसे आपने देखा भी केजरीवाल जी पे ना ही कोई आरोप लगे हैं, ना ही कुछ है, लेकिन उसको जबरदस्ती जेल में डाल दिया है। ऐसे ही अपने विधायक जो भी है ईडी सीबीआई का इनको डर दिखाकर, तो इस वजह से कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो कोई आपकी तरफ से किस तरह की पहल की जा रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से? आप अब आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं? हाँ जी, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष, फिर आखिरकार आपकी ऐसे को आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है ताकि गुरुग्राम की जो अनदेखी है, बदहाली है, उसको सुधारा जाए, उसके लिए कुछ किया जाए? बिल्कुल जी, हमारी पार्टी समय समय पर इन मुद्दों को उठाती भी है और उठाएगी भी। जी, तो फिर आखिरकार रीज़न क्या है? जैसे आपने एक बात और भी कहा है कि गुड़गांव की बहुत बड़ी बदहाली है, जिसमें आपने कोई विधायक की चर्चा की है, उससे चंद दूरी पे आपने कहा कि कूड़ा करकट काफ़ी इकट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं है, नालियाँ टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो फिर राव इंद्रजीत जी हैं जो का 2 बार वो रहे, मतलब बन चुके हैं वो,
ठीक हाँ है, एमपी। अभी तीसरी बार उन्हें वो ताल ठोक रहे हैं, मैदान में हैं, वो दावे के साथ में कहते हैं कि हमारा और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का जो अलायंस का जो प्रत्याशी है, उसका जमीन आसमान का अंतर रहेगा वोटों की जीत के मामले में। वो तो दावे के साथ में कहते हैं, फिर ये वोट अगर पब्लिक परेशान है तो फिर वोट दे कैसे गए, फिर ये मतदान कैसे करें? राव इंद्रजीत सिंह कहीं जीत में नहीं है। राज बब्बर जी हमारे इंडिया अलायंस के कांग्रेस से, राज बब्बर जी पूर्ण बहुमत से कम 1.5 लाख 2 लाख वोटों से जीत रही है। तो और रही बात राव इंद्रजीत सिंह जी की, जी, ये वोट मांगने के समय पे जनता के सामने आते हैं। अब आप देख लो 5 साल में, अब सिर्फ अब घर घर घूम रहे हैं, नहीं तो उससे पहले हमने कभी इनको देखा नहीं। चलिए एक और रही चीज, बात इसकी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए जातिवाद बोलिए। के आधार पर अगर लूं मैं कि भाई हमारा इधर अहिरवाल वोट जाता है, तो हमारा अहिर रेजिमेंट भी ये खुद भी परेशान है। हमारा खेड़ की डोला टोल टैक्स को लगा लो। हर बार पिछली योजना में भी इन्होंने यही कहा था राव इंद्रजीत सिंह ने कि भाई हम टोल टैक्स को हटवा देंगे, लेकिन इनकी जेब में पैसा जा रहा है खुद, इस वजह से हटवाने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो बीजेपी सरकार बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए 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 बोलिए। बीजेपी सरकार कहीं नहीं है आसपास में। वोटर जो है वो डरा हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना अंदरूनी वोटर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक चीज़ और कहूँगा मैं, जैसे आपने गुड़गांव की बदहाली की जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे जुड़े भी हैं, ठीक है। हालात गुड़गांव के बड़े नाजुक हैं क्योंकि गलियां टूटी हुई है, ठीक है। तो गलियां भी टूटी हुई है। चलो ये मुद्दे तो छोटे मोटे, चलो आम जनता के, भाई नेता बिजली पानी रोड यही तो मांगती है नेता उससे, और क्या मांगती है। अब जैसे हमारे गुड़गांव का बस स्टैंड लगा लो, सरकारी हॉस्पिटल लगा लो, जैसा था वैसा भी नहीं छोड़ा इन्होंने, सारा तोड़ के ना अब उसमें इन्होंने पार्किंग बना दी है। नहीं वो है सर, उस पर चर्चा उसी पे करने हैं, उसी पे जुड़े थे हम आपसे। पर एक कुछ मैं एक लाइन और भी जोड़ देता हूँ, कुछ हटके हम पीछे चलते हैं। तो इसमें जो गुरुग्राम के अंदर मेवात भी आता है, जिसमें नूह आता है। नूह बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? जो पूरा ही मतलब क्या गांव के अंदर, क्या छोड़िए आप, शहरों की रोड की इतनी खस्ता हालत है, करीब करीब 1.5-2 फुट का बड़े गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं। चाहे आप नूह के लगा लीजिए, पुनहाना की बात कर लीजिए, चाहे आप ताउड़ की बात कर लीजिए, शोना की बात कर लीजिए, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, हम सरकार को ही कहेंगे। तो विपक्ष इसके लिए खामोश क्यों बैठा हुआ है? नहीं, विपक्ष खामोश नहीं बैठा है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो अपने मुद्दे ही तो उठा सकता है। नहीं सर, आंदोलन के रास्ते और भी तो होते हैं जिसमें सरकार को चेताया जा सके। विपक्ष का काम यही होता है, उसको सुझाया जा सके, देखिए ये गड्ढे हैं, देखिए पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, देखिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, देखिए आपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छी बातें की थी। नहीं, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो भी आंदोलन करता है, आंदोलन किसानों ने किया था, आपने देखा होगा, गोलियां चला दी। आंदोलन किया सरकार के खिलाफ, जैसे अभी हमारे किसान भाइयों ने ही किया था, तो इन पर गोलियां चला दी, जगह जगह नाके लगवा दिए। कहने का मतलब यही है कि विपक्ष जो है समय समय पर उठाता है, लेकिन वो डरा हुआ भी है, क्योंकि बीजेपी कोई खिलाफ बोलता है या तो उसको सीबीआई ईडी के या कोई ना कोई केस धारा लगा के उसको अंदर कर देते हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे भाई सरकारी जिम्मेवार है, और किससे जाके कहें। आपके कुछ और भी कोई आंदोलन को लेकर अभी है कोई चर्चा है कि आने वाला टाइम विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं अक्टूबर के अंदर? हाँ जी। कोई रणनीति है आपकी कोई आंदोलन करने की, ताकि उस चीज को? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, और जो भी आम जनता के मुद्दे हैं उनको उठाएंगे जोर शोर से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती समय दिया, आप जुड़े हमारे साथ में तहलका इंडिया 24 के साथ में। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद जी, आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।